अलग हाँ कलाकार दिखाई दिए। तो डिपेंड्स कि डायरेक्टर इनसे कैसे काम निकलवाता है। बट ऑफ कोर्स इनको लेकर फिल्म बनाना घाटे का सौदा नहीं होगा और दर्शकों के लिए भी ये किसी सरप्राइज जैसा होगा। इमेजिन कीजिए पवन सिंह और खेसारी लाल यादव इन धूम 4। दोस्तों, क्या पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में से कोई एक आने वाला है धूम फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म धूम 4 में, या फिर दोनों आने वाले हैं धूम 4 में? भाई एक कुछ थंबनेल्स हमने भी देखी थी, कुछ न्यूज़ हमने भी सुनी थी कि भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव या पवन सिंह फ्रेंचाइजी में आ रहे हैं। हमने उसको फेक न्यूज़ समझ लिया, लेकिन ये क्या देख रहा हूँ मैं, पलट तेरा ध्यान किधर है कि यूट्यूब चैनल पे भी यही वीडियो अपलोड है। उन्होंने लिखा है भाई, डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ भोजपुरी स्टार। उन्होंने लिखा है कि वाई नॉट धूम 4 विद भोजपुरी स्टार्स। तो भाई ये बहुत ट्रस्टी यूट्यूबर है, हम इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनके बहुत सारे वीडियोस पे हमने रिएक्शन किया है। तो अगर ये ऐसा बोल रहे तो भाई कुछ तो लॉजिक होगा इस बात का। तो चले देखते हैं आप और हम कि क्या बात है इस बारे में, सच्चाई कितनी है। लेट्स स्टार्ट हियर वी गो। वाई नॉट क्या हो अगर बॉलीवुड जो है वो धूम 4 में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को लीड एक्टर्स के तौर पर कास्ट कर लेते। क्या बात है। अरे यार, हंसी आएगी कि जिस फिल्म इंडस्ट्री का कोई वजूद नहीं है, जिस इंडस्ट्री को कोई नहीं सीरियसली नहीं लेता, वहां के स्टार्स बॉलीवुड में, वो भी धूम फ्रेंचाइजी में। आज इसी पर चर्चा हो जाए कि आखिर इन दोनों को लेकर धूम जैसी सीरीज बनाना घाटे का नहीं बल्कि फायदे का सौदा हो सकता था। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। पलट तेरा ध्यान किधर है। पिछले कई दिनों से धूम 4 को लेकर बातें हो रही थी कि इस बार इसमें कौन सा एक्टर कास्ट किया जाएगा। अब इसमें बहुत से क्रिएटर्स फेक वीडियो बना के गलत जानकारी देते रहे कि इस बार फलाना एक्टर लिया जाएगा, फलाना एक्टर लिया जाएगा। बट अब चीजें क्लियर हो गई हैं। धूम 4 में इस बार नजर आएंगे रणबीर कपूर। ये तो क्लियर हो गया। कहानी का पिछले पार्ट से कोई लेना देना नहीं रहेगा। इस बार रिबूट कहानी प्रेजेंट की जाएगी, मतलब फ्रेश कहानी, नया चोर नई पुलिस। खास बात यह है कि इस बार अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भी फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। उदय चोपड़ा तो अब इतने ज्यादा मोटे हो चुके हैं कि उन्हें वैसे भी कास्ट करना नामुमकिन था। तो इस बार का नया चोर है रणबीर कपूर। इससे पहले कि हम खेसारी लाल यादव और पवन सिंह पर आए, धूम सीरीज पर थोड़ी बात कर लेते हैं। सही पूछे तो धूम के पहले पार्ट में एक फ्रेशनेस थी, एक नया बॉलीवुड टाइप का कंसेप्ट था। ऑफ कोर्स अभिषेक बच्चन इस फिल्म से पहली बार लाइमलाइट में आए और जॉन अब्राहम नेगेटिव भूमिका में। पहली बार पता चला कि उदय चोपड़ा में कुछ और भी एक्टिंग स्किल्स हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट में भले वो फ्रेशनेस नहीं दिखाई दी, लेकिन नई टेक्नोलॉजीज, नए तरह की चोरियों का स्टाइल और ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय ने फिल्म में जान डाल दी और सेकंड पार्ट भी अच्छा निकल गया। बट प्रॉब्लम थी थर्ड फ्रेंचाइजी में। ऑफ कोर्स कहानी अलग थी, बट शायद सेम कॉन्सेप्ट से लोग ऊब गए थे, या फिर आमिर खान का लार्जर देन लाइफ वाला कॉमर्शियल सिनेमा थोड़ा खटका। बट जो भी था, पर्सनली मुझे शुरुआती दोनों पार्ट्स थर्ड पार्ट के मुकाबले ज्यादा बेटर लगे। एनीवेज, अब आते हैं इस बात पर कि भोजपुरी स्टार्स इस तरह की महंगी बॉलीवुड फिल्म में काम करें तो क्या प्रोड्यूसर्स का पैसा डूब जाएगा, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। पहली नजर में जब आपने थंबनेल देखा होगा या जब वीडियो में हमने ये बात बोली, तो निसंदेह आपको हंसी आई होगी, क्योंकि भोजपुरी फिल्म के हीरोज को बिहार और यूपी के बाहर की जनता उतना सीरियसली लेती ही नहीं। सीरियसली नहीं लेकिन लेती है। आंकड़े कुछ और बताते हैं। इन दोनों स्टार्स की पॉपुलैरिटी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पवन सिंह के यूट्यूब पर मोस्ट व्यूड सॉन्ग्स की बात करें तो इनका सॉन्ग राते दिया बुता के अब तक यूट्यूब पर 612 मिलियन व्यूज बटोर चुका है। ये वो नंबर है जो अच्छे अच्छे वीडियो को नहीं मिल पाते, बड़े बड़े स्टार्स वाली फिल्मों को नहीं मिल पाते। ये गीत उनकी पॉपुलैरिटी का एक लैंडमार्क है जिससे उन्हें पहचाना जाता है। इसके अलावा छलकती हमारी जवनिया सॉन्ग को 545 मिलियन व्यूज, तो वहीं इनका सॉन्ग पियर फराक लाल घाघरा और तू लगावे लू जब लिपस्टिक सॉन्ग को भी 400 मिलियन 500 मिलियन व्यूज मिलते रहे हैं। लाल घाघरा, पियर फराक और लिपस्टिक, मतलब पवन सिंह लड़कियों के कपड़ों और श्रृंगार का कितना ध्यान रखते हैं अपने गानों में। उनके मिलियन व्यूज वाले गानों की लिस्ट बहुत लंबी है। बट हाल ही में स्त्री 2 के सॉन्ग से जो धमाल उन्होंने मचाया है वो आई नहीं। इस फिल्म की सफलता में तगड़ा सॉन्ग था का एक बड़ा योगदान है, जिसको भले कैलकुलेट करके ना बताया जा सके, बट इनकी फैन फॉलोइंग के कारण स्त्री 2 की कमाई में बड़ा इजाफा यूपी बिहार में तो सच में, यूपी और बाकी जिन क्षेत्रों में यहाँ के लोग रहते हैं, उन्होंने केवल पवन सिंह के गीत के कारण स्त्री 2 फिल्म को देखा है या डबल से देखा है।
बाकी तू तो मैं लगा बेलू तू जब आई लिपस्टिक गाना तो उनकी पहचान है, और शायद ये पहला गाना था जो बिहार से बाहर निकलकर हर राज्य की शादियों और पार्टियों में डीजे पर बजना शुरू हो गया था। इतना ही नहीं बल्कि ये गाना विदेशों में भी धूम मचा चुका है। हाँ ये क्लब्स वगैरह में बहुत बजा है गेंदा फूल का विदेशों के। भोजपुरी रीमेक हो या उठी मोहब्बत की सॉन्ग का भोजपुरी वर्जन हो, उनकी आवाज में इन सभी गीतों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पवन सिंह ने सही सोनू बात निगम है। के साथ भी छठ गीत गाया, लेकिन फिर भी उनके इंडिविजुअल गीतों को ज्यादा व्यूज मिले हैं, जो अगेन ये दिखाता है कि उनकी अपनी फैन फॉलोइंग बॉलीवुड एक्टर्स सिंगर से कहीं ज्यादा है। कि चला भौजी हाली हाली सूरज देखई है लाली। बाकी जो अश्लीलता वगैरह का इल्जाम इस इंडस्ट्री पर अक्सर लगता रहता है, उससे कोई भी अछूता नहीं रहा है, बट इससे इनका फेम कम नहीं हो जाता। इनकी हालिया फिल्म सूर्यवंशम ने रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं, और ऐसी कई बहुत इनकी कमा रही है, मैंने सुना वो फिल्में फिल्म। थिएटर्स में 100 दिन पूरे किए हैं। सोचिए आज के ओ जमाने में जहां बॉलीवुड फिल्में एक सप्ताह थिएटर में नहीं चल पा रही हैं, इनकी फिल्में 100 दिन भी पूरा कर रही हैं। बल्कि अब क्या भोजपुरी बात है। फिल्में पीवीआरस में भी रिलीज हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब सिंगल थिएटर की मोहताज रह गई हैं। तो ऐसी शख्सियत धूम जैसी सीरीज हो या कोई भी बड़ी बॉलीवुड फिल्म, उसका पार्ट बने तो बॉक्स ऑफिस हिला सकते हैं। दूसरा स्टार खेसारी लाल यादव, वो सेल्फ मेड अभिनेता जो लड़कियों के कपड़े पहनकर शादियों में डांस करने से लेकर सोशल मीडिया पर मिलियन की फैन फॉलोइंग वाला अभिनेता बना। वो एक्टर जिसने न केवल फिल्मों में अपना दबदबा बनाया बल्कि सिंगिंग में भी झंडे गाड़ दिए। साजन चले क्या ससुराल बात। से लेकर जान तेरे नाम, कूली नंबर 1, मुकद्दर, संघर्ष आदि फिल्मों में उन्होंने काम किया। वेट इन फिल्मों के नाम से आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये सारी बॉलीवुड की नहीं बल्कि भोजपुरी फिल्में हैं। वहाँ ऐसे ही बॉलीवुड नाम वाली फिल्में बनती रहती हैं। खेसारी लाल यादव सही के बात है। गानों की बात करें तो यूट्यूब पर इनका मोस्ट व्यूड सॉन्ग है सज के संवर के, जिसके 524 मिलियन व्यूज हैं। 24 मिलियन। ये वो नंबर्स हैं जो बड़े बड़े सिंगर्स के गानों को भी नहीं मिल पाते हैं। सही बात 2016 है। में रिलीज बॉलीवुड फिल्म ग्लोबल बाबा में उन्होंने गीत गाया था, जिस पर पंकज त्रिपाठी का डांस भी देखने को मिला है। इसके अच्छा अलावा बादशाह के सॉन्ग पानी पानी में भी उन्होंने साथ में गाया है, जिसको करीब 100 मिलियन व्यूज मिले थे, और उनके खुद के गानों पर 400-500 मिलियन व्यूज आते हैं। तो आप सोचिए बादशाह जैसे सिंगर के रहते और ना रहते उनके गानों के व्यूज में कितना फर्क है। अगर फेक व्यूज होते तो बादशाह वाले सॉन्ग पर भी कई 100 मिलियंस जा सकते थे। तो पॉपुलैरिटी के तोरा फायदे लल्लाबाद। भोजपुरी एक्टर्स पर बॉलीवुड प्रोड्यूसर दाव खेल सकते हैं। रही बात भोजपुरी एक्टिंग और बॉलीवुड एक्टिंग की, तो ऑफ कोर्स ये लोग अच्छे एक्टर्स हैं, बट भोजपुरी में ऑडियंस जिस तरह की एक्टिंग देखना चाहती है ये वैसी ही एक्टिंग करते हैं। लेकिन प्रतिभा तो है इनमें, इन्हें सही किरदार मिल जाए तो उसमें वो जान ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिनेश लाल सही यादव, बात है। जो भोजपुरी स्टार हैं, लेकिन जब उन्होंने हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कैम 2003 में काम किया तो वो एक अलग तरह के हाँ कलाकार दिखाई दिए। तो डिपेंड्स कि डायरेक्टर इनसे कैसे काम निकलवाता है, बट ऑफ कोर्स इनको लेकर फिल्म बनाना घाटे का सौदा नहीं होगा, और दर्शकों के लिए भी ये किसी सरप्राइज जैसा होगा। इमेजिन कीजिए पवन सिंह और खेसारी लाल यादव इन धूम 4। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, बी सेफ, हैव फन, टेक केयर, बाय। बात बिल्कुल सही की कि यार मतलब 500 मिलियन 600 मिलियन होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बड़े बड़े सिंगर्स के बॉलीवुड के उनके नहीं जाते हैं और इनके जाते हैं। पवन सिंह के तो शायद 2-3-4 गाने हैं 500 मिलियन वाले। बिल्कुल यार, और ये भी बात सच है कि स्त्री 2 मूवी में पवन सिंह के गाने का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है उस फायदा फिल्म मिला को। बिल्कुल इनकी बात से हम अग्री करते हैं कि भाई इनको बॉलीवुड में भी आना चाहिए और प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स से मिलना चाहिए और हाँ काम भी करना चाहिए, साथ में गाने तो गाना ही चाहिए। बट सोचने वाली बात है धूम 4 में अगर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव तो भाई यूपी बिहार तो हिल जाएगा पूरा। भाई वो एक अलग ही नंबर आएंगे, मालूम है यूपी बिहार से जो हाईएस्ट नंबर मुंबई से आते हैं ना, एक नंबर है जिसको हाईएस्ट कहा जाता है कि मुंबई में सबसे ज़्यादा लोग मूवी देखते हैं, ठीक है, तो थिएटर्स में, तो वो नंबर चेंज हो जाएगा, रिकॉर्ड तोड़ यूपी बिहार का नंबर आएगा। ज़्यादा कुछ नहीं तो पुलिस वाले ही बना दो। हाँ कुछ नहीं, हाँ पुलिस वाला ही बना दो, छोटा ही रोल देते, ज़्यादा लंबा नहीं, पुलिस पकड़ने वाला ही रोल देते। भी सेकंड लीड ही होता है एक्टर के बाद धूम सीरीज में तो। हाँ धूम में पहला जो रोल रहता है, मेन रोल रहता है वो चोर का रहता है, एंड सेकंड लीड ही रहता है पुलिस तो हमेशा। लेकिन हाँ
हाँ वो भी लीड ही रहता है यार एक तरह से, तो हीरो ही रहता है वो हाँ हीरो मूवी का। बिल्कुल यार। तो ऑब्वियसली चोरों को पकड़ने वाले दोनों को बना दो, खेसारी लाल यादव को भी बना दो, दोनों को ही रख लो, बजट भी कम लग जाएगा। बॉलीवुड किसी स्टार को रखेंगे ज्यादा बजट लग जाएगा, इनका बजट भी कम है, कम भी कर हाँ मान साथ जाएंगे। में काम करे वो मुश्किल है बाकी। बट एक दिक्कत भी है ना यार, धूम जैसी सीरीज को बनाने में लगता है टाइम वक्त बहुत, और इन लोगों की आदत है कम टाइम 25 दिन 20 दिन में मूवी खत्म करने की। तो एक ये इशू भी है इन लोगों को, तो क्या हर महीने 2 महीने 3 महीने में मूवी खत्म होना चाहिए, और उसमें लगता है टाइम। धूम में जैसे फिल्मों में साल भर लग जाता है कई फिल्मों में, और तो वो इतना सब्र कर पाएंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि इतने में जितना उनको मूवी वाले देंगे उससे कई गुना ज़्यादा ये उतने में कमा चुके होंगे, अगर कमाने की बात है तो उसमें तो शायद ना माने ये। लेकिन हाँ अगर कोशिश करें तो हो सकता है, लेकिन नहीं यार, फिर सिर्फ धूम की जो सीरीज़ है वो सिर्फ यूपी बिहार के लिए तो बनती नहीं है ना, वो इंटरनेशनली फेमस करने के लिए बनाई गई मूवी है, वो पूरी इंडिया में देखी जाने वाली फ्रेंचाइजी है सबसे ज़्यादा, तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी एक्टर्स को ये लोग लेंगे, बट हाँ अच्छा लगेगा अगर ये भोजपुरी एक्टर्स को ले। बाकी ऐसा होता है कि यार जैसे पेन इंडिया मूवी इंसान बनाता है, जैसे जवान बनी इस साल मान लो शाहरुख खान की, हाँ जिसके अंदर शाहरुख खान थे बॉलीवुड से, उधर साउथ से आ गई थी नयनतारा, उसके अलावा और भी प्रियामणि थी, एक विजय सेतुपति थे, अलग अलग इंडस्ट्री के ही हैं शायद, ये तमिल तेलुगु और ये सब। तो इस तरह से ना अनिरुद्ध का उन्होंने म्यूजिक लिया, एटलीस्ट डायरेक्टर लिया, तो इस तरह से अलग अलग इंडस्ट्री के जब लोग आते हैं ना एक फिल्म में, तो पूरी उनके जो इलाका है, उनका जो सब कवर हो जाता है, सब कवर हो जाता है। तो ऐसा बॉलीवुड में भी करना चाहिए भाई, बिहार को क्यों छोड़ रहे हो, बिहार के भी एक्टर लो ना। हाँ और लेते हैं वैसे, सही बात है, लेते हैं लेकिन वो क्या उनको मेथड एक्टर चाहिए। जब बिहार की बात आती है ना तो वो लेते हैं, जैसे कि पंकज त्रिपाठी को ले लिया, संजय पांडे को ले लिया, मनोज तिवारी को ले, ऐसे एक्टर्स को लेते हैं उनके रोल के अकॉर्डिंग, कि बस उनका ये जो रोल है स्पेसिफिक के लिए बहुत काम करा है ऐसे। रवि किशन हो गए, तो ऐसा ही यूपी बिहार के लिए आप ले लो, यूपी के लिए आप ले लो रवि किशन को, या फिर आप बिहार के ले लो पवन सिंह को, खेसारी लाल यादव को, इनको स्पेशली रोल के लिए इनको ले लो, पुलिस का दोस्त ही बना सकते हो। और यार स्पेशली बिहार में ढूंढने जाए चोर को, ऐसा बना दो कि वहाँ आपका पुलिस वाला वो रहेगा, उससे मिलना पड़ेगा अपने को, है ना। जैसे ऐसे भी रहता है ना कई बार, 4 दोस्तों की कहानी है तो एक दोस्त इनको बना दो। हाँ मुझे लगता है कटी रात में जो गाना है उसके बाद बॉलीवुड के कई म्यूजिक डायरेक्टर्स में ये चार्ज आ गई होगी तो आया होगा कि इस बंदे को तो लेना है अपने को, ये बंदा अपने को कहीं ना कहीं ऑडियंस दिलाएगा। बिल्कुल हो सकता है हमें फ्यूचर में आगे पवन सिंह, ये तो है पवन सिंह, और बोला भी पवन सिंह ने एक वो इंटरव्यू में कि मेरे पास है बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स, उन्होंने प्रोजेक्ट साइन किए हुए हैं या साइन करने वाले हैं वो। बिल्कुल। तो ये उम्मीद है कि ये दोनों बॉलीवुड में भी कुछ करे। अब हम तो ये चाहते हैं भैया भोजपुरी का नाम ये रोशन करे, कहीं ना कहीं हमें अच्छा लगता है। कोई स्लम डॉग जब मिलियनर बनता है ना तो दिल से खुशी मिलती है कि भाई तो मत बोल यार भाई। अरे समझ रहे हो ना, मतलब भावनाओं को समझो, शब्दों पे मत जाओ, ठीक है ना। नहीं छोटी जगह से कोई बंदा आया है, जिस बिहार की छोटी जगह जहाँ बिहारी लोगों को, मिलियनर तो वो ऑलरेडी है, छोटी जगह से कोई जाए और उसको बड़ा नाम हो और उस जगह का नाम हो, खास करके यार ये तो बिहारी बंदा है और इतना बड़ा हिट बन गया, तो खुशी होती है। लाइक सुशांत सिंह राजपूत हुए, ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिन्होंने नाम रोशन किया। अगर ये भी जाएंगे तो नाम रोशन होगा, वो अच्छा लगेगा। और खास करके सब जब लगा आपको अच्छा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। मेक लव नॉट वॉर।